नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है कि लिब्रे ऑफिस को कैसे काली लिनक्स में इंस्टॉल करें। बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि बहुत सारी जो फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं वो एक्सेल और वर्ड में होती हैं, पीपीटी कुछ होती हैं, जिनको काली लिनक्स में ओपन करना मुश्किल है। ऐसे नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कोई इस तरह से सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल है जो ऑफिस वाली फाइल्स को ओपन कर सके। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा ओपन ऑफिस कैसे इंस्टॉल करना है या फिर कोई ऐसा ऑफिस जो काली लिनक्स में इंस्टॉल कर सकूं और उसे यूज़ कर सकूं। तो आज के टॉपिक में यही कवर करने वाला हूं कि कैसे आप लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी सहायता से आप एक्सेल, वर्ड, पीपीटी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम खास वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी कमेंट आप सेक्शन में डालते हैं तो उस कमेंट का भी आंसर, रिप्लाई अगर कोई बड़ा है या कोई रिक्वेस्टेड वीडियो आपने कमेंट में डाली है तो उस पर मैं वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर के आता हूं। तो अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना कर दे दूंगा। तो आज के हमारे टॉपिक में है कि लिब्रे ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले इसमें दो मेथड हैं इंस्टॉल करने के लिए। एक तो यह है कि लिब्रे ऑफिस एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो ये मोस्टली काली लिनक्स की रेपोजिटोरी पे भी रखा हुआ है। अगर कोई रेपोजिटोरी पे फाइल रखी हुई है तो उसको आप बेसिक यानी सिंपल कमांड apt या फिर apt get कमांड के द्वारा उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप देखिए यहाँ पे डॉलर साइन दिख रहा है। डॉलर साइन का मतलब ये हुआ कि आप नॉर्मल यूज़र से लॉग इन है। नॉर्मल यूज़र कभी भी जो इंस्टॉलेशन है, मैनेजमेंट है, सेटिंग्स हैं, उनको चेंज नहीं कर सकता है। वो एक नॉर्मल यूज़र है। अगर कुछ भी सिस्टम में चेंजेस करने हैं तो आपको या तो सुपर यूज़र रूट के द्वारा लॉगिन करना पड़ेगा या फिर सूडो के द्वारा करना पड़ेगा। सूडो होता है सुपर यूज़र डू, यानी कि कुछ भी काम करना है, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना है, वो सुपर यूज़र के द्वारा एग्जीक्यूट हो। एग्जीक्यूट तो विजय जो यहाँ पे यूज़र है यही करेगा, ये विजय यूज़र ही करेगा, लेकिन वो कमांड जो है एग्जीक्यूट कैसे होगी, सुपर पावर के साथ में होगी। तो apt और get कमांड का यूज़ करेंगे हम। apt यहाँ पर get ले लीजिए, get और इंस्टॉल किसी भी चीज़ को, और मान लो लिब्रे ऑफिस को हमें इंस्टॉल करना है। अब इस तरह से ये इंस्टॉलेशन चलाने से पहले आपको करना क्या होता है, उससे पहले आपको जो रेपोजिटोरी है उसको अपडेट करना होता है। तो रेपोजिटोरी जब हम अपडेट करते हैं तो जो भी नया सॉफ्टवेयर वहाँ पर रखा हुआ है रेपोजिटोरी पे, वो सॉफ्टवेयर की लिस्ट और उसका वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ समय लेगा क्योंकि ये कुछ कहता है कि वहाँ से जो पैकेज वहाँ पर रखे हुए हैं, कहाँ, रेपोजिटोरी पे, तो उनके हेडर्स को फैच करता है और ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अपडेट करना है। अपडेट करने से क्या होता है, जो भी नए हेडर्स हैं वो आपकी लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाते हैं, जिसके कारण जब भी आप कोई नया पैकेज इंस्टॉल करते हो तो जो उसका लेटेस्ट वर्जन होता है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको हमें इंस्टॉल करना है लिब्रे ऑफिस का, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड वही रहेगी, सूडो का यूज़ ज़रूर करना है अगर आप सुपर यूज़र के द्वारा लॉगिन नहीं है। तो अगर आप रूट से लॉगिन है तो आपको सूडो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंस्टॉल है और जो इंस्टॉल ऑप्शन का यूज़ किया है उसके बाद हमें देना है पैकेज नेम। यहाँ पे मैंने पैकेज नेम दिया है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस और मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करते ही आप देखेंगे कि बहुत सारे, यानी कि ये देखिए 150 151 अपग्रेडेड, कुछ इंस्टॉल होंगे, कुछ रिमूव होंगे और कुछ अपग्रेड होंगे। इस तरह से टोटल जो एडिशनल डिस्क स्पेस यूज़ किया जाएगा वो 960 MB का होगा और इसमें जो टोटल डाउनलोड फाइल्स होंगी वो 530 MB की होंगी। ठीक है, तो चूंकि इसको आप यस कर दीजिए तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि शुरू में ही वीडियो के बता दिया कि हम इसमें दो मेथड डिस्क्राइब करेंगे कि अगर इंस्टॉल करने का एक मेथड आपका सक्सेस नहीं होता है तो आप दूसरे मेथड के द्वारा उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाई प्रेस कर देंगे तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं है।
और फिर इसके अलावा दूसरा भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मेथड ये है, उस मेथड के द्वारा आप किसी भी लिनक्स में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे डेबियन, ये युबंतु हो गया, डेबियन हो गया, काली लिनक्स हो गया, वॉटेवर, किसी भी लिनक्स में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें जो लेटेस्ट पैकेज होता है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पहले डाउनलोड कर लीजिए, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए, करेंगे डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, तो आपको ये दिखाई देगा, बहुत सारे हैं, लेटेस्ट वर्जन भी है। यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड ऑप्शन पे, तो डाउनलोड ऑप्शन पे जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब हमें डाउनलोड उसे करना है, तो डाउनलोड टोरेंट के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 7.1.2 है, इससे पहले 7.0.5 था। अगर आपको इसे करना है तो इसे कर लीजिए। अब देखिए, जो काली लिनक्स है उसमें आरपीएम इंस्टॉल नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डेबियन फाइल्स होती हैं। दो तरह के लाइनक्स बेसिकली मोस्टली यूज होते हैं, एक तो जिसमें आरपीएम बेस्ड फाइल इंस्टॉल होती हैं, जैसे रेड हैट लाइनक्स हो गया, सेंटोस हो गया, फेडोरा हो गया, और दूसरी होती हैं डेबियन बेस्ड, जिसमें कि आपका काली लिनक्स हो गया, डेबियन हो गया और युबंतु हो गया। तो उसे आपको डाउनलोड करना है, तो इस तरह से डाउनलोड करके उसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, या फिर आप ये कर लीजिए, इस टार फाइल्स को भी टार फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, और टार फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बेसिकली टार फाइल्स इसकी डेबियन के इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल फाइल नहीं होती है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप एमएस ऑफिस को यूज़ करते हैं तो उसमें वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, और भी चीज़ें रहती हैं। तो इसी तरह से इसमें भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स रहते हैं एक ही के अंदर। तो ये बेसिकली टॉर फाइल्स के रूप में डाउनलोड होते हैं। तो अब मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब भी आप बाद में क्या करेंगे, सीडी डाउनलोड, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी करेंगे, और चेंज डायरेक्टरी करने के बाद आपको उस डायरेक्टरी में पहुँचना है जिसमें आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई है, और जो फाइल डाउनलोड होती है वो डाउनलोड्स के अंदर जाती है। और ये इस तरह मैं डाउनलोड्स के अंदर आ गया हूँ। PWD का यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो हम डाउनलोड्स के अंदर, तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है डाउनलोड्स है, उसमें क्या है ये देखने के लिए हम ls कमांड का यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू, जिसमें कि हमें दिखाई देगा कि इस तरह से ये है, लिब्रे ऑफिस है, जिसको हमने टॉर कमांड के द्वारा उसे क्या किया हुआ है, हमने टॉर कमांड के द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप भी टार कमांड का यूज़ कर सकते हैं। टार कमांड हो गई, और इसके बाद XBF का यूज़ कर सकते हैं, X फॉर एक्सट्रैक्ट हो गया, और फिर फाइल का नाम देंगे जिस फाइल को भी आपको एक करना है, मतलब ये एक फाइल हो गई, जिस फाइल के द्वारा आप इसको एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आपका कंप्लीट ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और एक्सट्रैक्ट होकर एक नया फाइल ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके पहले सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले जो इसमें फोल्डर है लिब्रे ऑफिस का, मैं रिमूव कर देता हूँ। और लिब्रे ऑफिस का फोल्डर हो गया ये, 4.4.2। हाँ, परमिशन डिनाइड है बता रहा है ये, तो सूडो का यूज़ करेंगे। सूडो का यूज़ करने के बाद ये आई थिंक हो जाएगा, और फिर ls करेंगे तो हो गया है, यानी वो जो फोल्डर था वो पूरा का पूरा फोल्डर, उसका जो भी कंटेंट था वो रिमूव हो गया है। अब नेक्स्ट है कि इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये मान लो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से दिखेगी, गेटिंग माय पॉइंट। जब इस तरह से फाइल आपकी दिखेगी तो उस फाइल को अब आपको करना है एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप टार कमांड का यूज़ कीजिए, XBF लगाएंगे, वर्बोजली के एक्सट्रैक्ट के लिए, और फोर्सफुली करेंगे, और लिब्रे ऑफिस का एंटर कर देंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे एक एक फाइल करके एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी बड़ी फाइल होगी वैसा ये टाइम लेगा,
और इसके बाद ls कमांड का यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि उस फोल्डर के अंदर क्या है। तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो, ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। लेकिन ये जो फाइल है ये एक्चुअली इंस्टॉलेबल फाइल नहीं है, क्योंकि इंस्टॉल होने वाली फाइल जैसे ये लास्ट में .dev एक्सटेंशन आ रहा है, इस तरह का एक्सटेंशन होना चाहिए, वो फाइल इंस्टॉल होती है इसमें, या तो .sh हो, वो भी इंस्टॉल हो जाती है। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या इसके अंदर। तो इस फोल्डर के अंदर पहुंच के ls कमांड का यूज़ किया तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो devs devs मतलब जो भी डेवियन फाइल्स हैं वो सारी इसके अंदर है। तो बिना एक भी पल गवाए हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे डेव्स के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी डेवियन फाइल्स हैं, और सारी डेवियन फाइल्स जो हैं आप देखेंगे कि लिब्रा से स्टार्ट हो रहे हैं, लीवो से, ठीक है, लिव से हो रहा है, सारे लिव से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको इसको करने के लिए जो है बहुत कई मल्टीपल फाइल्स को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप dpkg कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसका भी कमांड apt के बाकी apt कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऊपर लिंक दिया हुआ है कि आप apt कमांड का या फिर पैकेज को कैसे इंस्टॉल करेंगे ubuntu में, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। -i का यूज़ करेंगे तो इंस्टॉल हो गया और लिब्रा ऑफिस, और इसके बाद इसको एस्ट्रिक यूज़ करेंगे। एस्ट्रिक का मतलब है जो भी पैकेज हैं वो लिव से स्टार्ट हो रहे हैं उन सबको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। और ये इसको इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले अनपैक करते हैं, फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। एक उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के द्वारा सिस्टम ऑटोमेटिक एक एक पैकेज को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करता जाए। ये भी टोटली डिपेंड करता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्या स्पीड है और उन सारी चीज़ें। ये आपका इंस्टॉल हो गया है। अब इंस्टॉल हो गया है, ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाइए और इसको कीजिए, और यहाँ पे जब ऑफिस डालेंगे या लिब्रे डालेंगे तो ये देखिए बहुत सारे ड्रॉ, मैथ, राइटर, कैलकुलेटर, वेट्स, कई सारे हैं फाइल्स, ठीक है। तो इनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कुछ समय बीत गया है या फिर तुरंत आपने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करने के बाद कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसे अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, हाउ टू अनइंस्टॉल लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस को अनइंस्टॉल करने के लिए कमांड है, चाहे आपने कमांड apt के द्वारा भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, dpkg के द्वारा भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आपने उसको यानी लिब्रे ऑफिस को किस तरीके से इंस्टॉल किया है, apt कमांड का यूज़ करके या फिर आपने उसको dpkg कमांड का यूज़ करके इंस्टॉल किया है, उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं apt कमांड के द्वारा। लेकिन ये भी याद रखिए आपको sudo कमांड का यूज़ जरूर करना है, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड डिस्क में चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं। तो सिस्टम में चेंजेस होने के लिए आपको सुपर यूज़र के द्वारा लॉगिन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे sudo के बाद देखिए मैं आपको apt कमांड के द्वारा या apt get कमांड के दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही कमांड होती हैं। तो apt कमांड और उसके बाद रिमूव ऑप्शन, जो रिमूव के यूज़ करने के लिए होता है, रिमूव करने के लिए। और यहाँ पर एक और है जो आप का यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी आपका फाइल सेटिंग्स फाइल हैं या फिर जो भी डायरेक्टरी है उनको भी ये अनइंस्टॉल कर देगा। एस्ट्रिक लगा करके आप एंटर कर दीजिए और ये पैकेज आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे रिमूव कर देंगे तो दो चीज़ें आपको ज़रूर यूज़ करनी है, दो कमांड्स। एक तो कौन सी करनी है कि आपको जो apt है उसको क्लीन कर दीजिए। क्लीन में जो भी डाउनलोडेड फाइल्स रहती हैं उनको ये रिमूव कर देता है, पुरानी फाइल्स को रिमूव कर देता है, कैश को रिमूव कर देता है। और दूसरा आपको एक और कमांड ज़रूर यूज़ करनी है, वो है ऑटो रिमूव। अब वो ऑटो रिमूव क्या होता है, sudo apt क्लीन, ये कमांड हो गई, और दूसरी कमांड है ऑटो रिमूव।
ऑटो रिमूव में जो टूल्स हैं, यूटिलिटी हैं, या फिर जो कोई डिपेंडेंसी है जो लिब्रे ऑफिस के साथ में इंस्टॉल हुई थी, तो वो रिमूव हो जाएगी अगर वो यूजलेस है तब। अगर वो किसी और पैकेज के साथ में यूज हो रही है तो फिर वो रिमूव नहीं होगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैंने कवर किया कि कैसे इंस्टॉल करना है लिब्रे ऑफिस को आपको काली लिनक्स के अंदर या फिर किसी दूसरे भी लाइनेक्स सिस्टम में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस पता लगती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।